सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है, और न सिर्फ खेल क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे, बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे, वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है। वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं, और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है, और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं, और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है, और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, और वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891, 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री, 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है, और न सिर्फ खेल क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे, बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे, वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे।
रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है। वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891। 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री। 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है और न सिर्फ खेल, क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे। बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है।
वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891। 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री। 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है और न सिर्फ खेल, क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे। बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है। वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास
उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891, 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री, 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है और न सिर्फ खेल क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे। बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है। वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है
और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891, 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री, 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग 10 साल तक सहारा ने क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया है, और न सिर्फ खेल क्रिकेट, अगली तस्वीर दिखाइए, बल्कि पेश 3 पार्टीज में भी जाते थे। बॉलीवुड के भी उतने नजदीकी थे। तो कैसे सहारा श्री की मौत हुई यह मैं आपको बताऊं। सुब्रत रॉय काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। वो कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। रविवार को सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया उन्हें, यानी दिल फेफड़े ने काम करना अचानक बंद कर दिया। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। निधन के दौरान परिवार का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि सुब्रत रॉय साहब की पत्नी और 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जेल जाने के बाद पत्नी बेटों ने भारत छोड़ दिया। मैसेडोनिया एक जगह है, मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटों ने। निवेश पर यह देश मैसेडोनिया नागरिकता देता है। वहां सुब्रत रॉय की 3 कंपनियां खोलने की तैयारी थी। फिलहाल पत्नी और 2 बेटे मैसेडोनिया में ही रह रहे हैं, और सहारा ग्रुप के करीब 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है, और सहारा शहर समेत कई मॉल, ऑफिसेज, इमारतें हैं। और निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया था। 4 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ ब्याज समेत लौटाने थे कोर्ट को। 2016 में मां की मौत पर सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार पैरोल पर थे। पैरोल बढ़ रही थी। निवेशकों का अभी 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है। सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ की धनराशि है। बताया जा रहा है कि वो धनराशि लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने निवेश किया था। सुब्रत रॉय साहब का जो निधन है वो मुंबई के कोकिलाबेन में हुआ, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि बहुत से निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके पैसे का क्या होगा, यह आपको बताता हूं। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा अभी फंसा है, और डर है सहारा में निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। केंद्र ने कुछ दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। एक सहारा श्री की मौत से रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। निवेशकों को लेकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ब्याज समेत पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। करीब 3 करोड़ निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलना है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। निवेशक पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद
निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। यह एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर भी है। यह नंबर है 1800-103-6891, 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ में ही सुब्रत रॉय सहारा का अंतिम संस्कार होगा। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आई है एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी। नहीं रहे सहारा श्री, 1948 में जन्म हुआ और 2023 में निधन। लेकिन सहारा श्री की जो शख्सियत थी वो आपको बताऊं कि सियासतदानों से भी उनके रिश्ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसके अलावा खेल प्रेमी भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सहारा श्री लगभग